हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम जल पर आधारित 20 क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं जीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल चक्र में कौन सा चरण नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। जल चक्र में कौन सा चरण नहीं आता है? ज्वालामुखी। वाष्पीकरण आता है, संघनन आता है, वर्षा आता है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। और तीसरा, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत जल क्या है? 71% है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जल है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 60 होता है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 60 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन रसायन का प्रयोग किया जाता है। पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? द जल की कठोरता को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो इसका होगा आसवन। आसवन क्या होगा? आसवन। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? आसवन होता है। और 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जल शक्ति मंत्रालय कब बना? भारत में जल शक्ति मंत्रालय कब बना? भारत में जल शक्ति मंत्रालय कब बना? 2019 में बना है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? जल जीवन की शुरुआत 2019 को हुई। जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2019 में हुई। 2019 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जल का उप नेक्स्ट क्वेश्चन में जल का उबालने का तापमान समुद्र तल पर कितना होता है? जल का उबालने का तापमान समुद्र तल पर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन नंबर आप सब कमेंट में लिखिए। 10वां क्वेश्चन नंबर में क्या है? पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी होती है? पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन सी होती है? तो पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? जल संकट का मुख्य कारण क्या है? जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो जल संकट का मुख्य कारण है जल का अत्यधिक दोहन। जल का अत्यधिक दोहन होगा जल संकट का मुख्य कारण। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है जल का कौन सा रूप पीने योग्य है? जल का कौन सा रूप पीने योग्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्षा जल। वर्षा जल। वर्षा जल। जल का कौन सा रूप पीने योग्य है? वर्षा जल। वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जल स्रोत। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल है तो जीवन है, यह किसका नारा है? जल है तो जीवन है, यह किसका नारा है? यह
जल शक्ति मंत्रालय का नारा है। जल है तो जीवन है, या किसका नारा है? क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा स्रोत मीठे पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है? कौन सा स्रोत मीठे पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमनद 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 हिमनद। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है जल को शुद्ध करने के लिए घरों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? जल को शुद्ध करने के लिए घरों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पादन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 जल को शुद्ध करने के लिए घरों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? निष्पादन विधि, निष्पादन विधि, निष्पंदन विधि, निष्पंदन विधि, निष्पंदन विधि। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जल को संरक्षित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है जल को संरक्षित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाव, रिसाव सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी सी सही होगा, वर्षा जल संचलन, वर्षा जल संचलन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जल को संरक्षित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्षा जल संचलन, संचयन, संचयन। जल में घुलनशील अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होती है? जल में घुलनशील अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन, आसवन, आसवन। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।